नमस्कार मित्रों। आज 26 जनवरी की शाम सिर्फ तिरंगे की नहीं, दो संवेदना और हंसी की आज़ादी की भी शाम है। दैनिक नवज्योति की प्रस्तुति देश राग राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, स्थान BM बिरला सभागार। और सारथी आज सिर्फ दर्शक नहीं, इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर आया है। मित्रों, जीवन में अगर रोटी की जरूरत है तो हाथ से आत्मा की जरूरत है। जहाँ तनाव है वहाँ हास्य दवा है, जहाँ अहंकार है वहाँ हास्य आईना है, और जहाँ निराशा है वहाँ हास्य आशा है। जो समाज हंसना भूल जाता है वो सोचने की ताकत भी धीरे धीरे खो देता है। अब जरा हास्य शब्द को समझते हैं। हास्य, हाँ प्लस अश्य, हा यानी हंसी, अश्य यानी जिसके भीतर से निकले, अर्थात जिसके भीतर से हंसी जन्म ले वही हास्य है। हास्य केवल मजाक नहीं, विवेक के साथ कही गई सच्चाई है। मैं सारथी मेरे द्वारा एक कविता की रचना। हंसी अगर ना हो होठों पर तो शब्द भी बोझ बन जाते हैं। व्यंग ना सच बोले तो नेता भगवान बन जाते हैं। इसलिए कवि हंसता है ताकि समाज रोए नहीं, और मंच पर जो ठहाका गूंजे वो आने वाली पीढ़ी को चुप रहने की आदत से बचा ले। और अब मित्रों, शब्दों के वो योद्धा जिनकी कविताएं तालियों से नहीं सोच से गूंजती है। आइए सुनते हैं मंच से उठती वही आवाजें, उसी अंदाज में, उसी ऊर्जा के साथ। धुरंधर देखी होगी, और धुरंधर जमील जमाली पाकिस्तानी राजनेता की एक नकारात्मक भूमिका आपने उसमें। एक दिन हम स्वागत करवाएंगे। लोग अब आ रहे हैं, आपका भी बहुत अच्छा है। सब मैं चाहूंगा एक बार आपको गणतंत्र की अनंत शुभकामनाएं संतुष्ट करता हुआ आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा एक बार पूरे उन्मुखता, उल्लास और मस्ती के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास कराएंगे। आप लोग ये कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार अपना स्थान ले लेंगे। ये दरवाजा बंद कर दीजिए, इधर से दोनों बंद, ताकि लोग जो आए हैं वो जा नहीं पाए। बंद करें, कोई नहीं, इधर से थोड़ा धीरे धीरे व्यवस्थाएं बन जाएंगी। और आज का बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। 90 वर्ष दैनिक नवज्योति को पूरे हुए हैं। मैं कवि समाज की ओर से और आप तमाम जयपुर वासियों की ओर से हर्ष जी को हर्ष सहित बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। 90 साल करता है तो मस्तिष्क से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन। ये व्यक्ति को स्वस्थ बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, प्रसन्न चित्त बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। आपकी तरह आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार आप आत्मा कर लें। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। और है क्या जिसने बहुत शानदार संचालन किया, मैं आपका भी बहुत आभारी हूं। फिर किसी की कार फंस गई क्या? मेरा नाम संजय है, पर मैं इस राइटिंग को पढ़ के धृतराष्ट्र होना चाहता हूं। किसी की भी कार फंस गई। आइए आप लोग बैठिए आराम से। कवियों का परिचय हो चुका है, वैसे कराने की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ लोग तो इतना परिचय नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्रम में परिचय कराता हूं। और समय क्योंकि 7 बज चुके हैं, मैं चाहूंगा इस बार कार्यक्रम हम सीधे सीधे शुरू करते हैं। उसके बाद 7 बज चुके हैं, समय बहुत हो गया है। कभी आगे देखिए, बिल्कुल दिव्य पूछों के साथ है। ये इसलिए है क्योंकि ये अविवाहित है। आप इसे गौर से देख सकते हैं। आदमी का ब्याह नहीं होता तो ऐसे ही मूछें रखता है। ब्याह होने के बाद में मूछें बिल्कुल 6:30 बजाती है, एकदम बिल्कुल 10:10 से ठीक 6:30 बजे बजाती है। जरा जोरदार तालियां। ऋग्वेद का परिचय नहीं है, परिचय मैं आपको देता हूं। ऋग्वेद में आदरणीय जिक्र हुआ, सबसे पहले कवि शब्द का जो प्रयोग हुआ ऋग्वेद में हुआ। युवा कविर मृतौ जा अजायतः
ऋग्वेद में कहा गया। देवराज इंद्र को युवा कवि कहा गया, युवा भी वीर रस का कवि कहा गया। ये हमारे इस मंच का देवराज इंद्र है। मैं इस पर नहीं कहना चाहूंगा कि किसी फिल्म अभिनेता ने, मैं चाहूंगा एक बार स्वागत किया जाए। आप कविता के बहुत प्रेमी हैं और आप बारे में नहीं है सीट के कुर्सियों का लेकिन मैं आपको अपनी कुर्सी दे सकता हूं। आप हमारे हृदय में विराजित हैं। आप पधारे, मैं बहुत बहुत अभिभूत हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और परिचय देवराज इंद्र ये हमारे मंच का है। उस क्रम को बनाइए जरा, तालियां एक बार अपूर्व विक्रम शाह के लिए बजा दीजिए। हर्षित हो जाएं, आपकी रोमावलियां पुलकित हो जाएं। सर्वेंद्रियाणाम प्रहर्षो वा वीरः, वीर रस की जो परिभाषा शास्त्रों में दी, ये उस परिभाषा को परिभाषित करने वाले कवि का नाम है। बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। और उनके बगल में जो बैठे हैं आप देखिए, वो केवल हैं पॉपुलर मेठी में मेरे बहुत जघन्य मित्र हैं। वो बिल्कुल बहुत जघन्य मित्र हैं। मस्तक पर बाल केवल बाल बाल बचे हैं। और इनका जो परिचय कराया दीदी, ये आप मेरठ से हैं। मेरठ की बहुत खूबियां हैं साहब, उसकी बहुत विशेषता है। मेरठ रावण का ससुराल है। हाँ, रावण का ससुराल है। नहीं, कई जगह ऐसे आप मान लो जो मैं कह रहा हूं। मेरठ रावण का केवल मेरठ ऐसी जगह है जहां रावण को दामाद की मान्यता दी गई। शेष भारत में दामाद को रावण की मान्यता दी गई। तालियां वालियां बजाते रहे आप। और इससे आगे की बात मैं कह रहा हूं, आदरणीय बैठे हैं, इससे आगे की दामाद क्या होता है? आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष तिवारी जी बैठे, दामाद क्या होता है? दामाद, अगर बात आप तक पहुंचे तो कवि सम्मेलन को थोड़ा उठाना। दामाद 10वां ग्रह होता है जो कन्या राशि पर स्थित होकर उसके पितृ पक्ष को वक्र दृष्टि से देखता है। देखिए सब लोग तो दामाद है भाई पॉपुलर मेठी। ये हमारे कवि समाज के फकीर व्यक्ति हैं। आप यकीन मानिए मित्रों, वो इतना बड़ा व्यक्ति है। कपिल शर्मा जी का जब इन्विटेशन आया, हम अभी बैक स्टेज, और उनके पास में जो बैठा है, ये हकीम में वो सामर्थ्य है कि वो हत्यारे को महात्मा बुद्ध साबित कर सकता है और बुद्ध को हत्यारा साबित कर सकता है। राइट। मैं इससे आगे की बात करता हूं। और मैं कहता हूं कि मैं वेद शास्त्र धर्म और ब्रह्म के ज्ञाता पंडित से ज्यादा सम्मान मैं वकील का करता हूं, क्योंकि पंडित केवल घेरे करवा सकता है। तालियां वालियां बजा तो समझ में आ रही। ये वकील है जो तलाक भी करा सकता है। और ये ब्राह्मण का बेटा है, ये तलाक भी कराता है, फेरे भी कराता है और श्राद्ध भी कराता है। ये कई स्कीम में काम करता है। हरीश हिंदुस्तानी राजस्थानी का मायड़ भाषा का बड़ा अद्भुत कवि है। उसके सम्मान में भी एक बार तालियां बजा दीजिए। ये बहुत गंभीर मुद्रा में जो बैठा हुआ है हमारे पास में, ये गोविंद राठी है। ये हमेशा गंभीर रहता है। जैसे हर्ष जी, हमारे हर्ष चौधरी जी, तो हम हमेशा हर्ष में रहते हैं, एक ही मुद्रा में रहते हैं। ऐसे मुद्रा में जैसे ठीक कभी हमारे गवर्नर जनरल और वायसराय कहा करते थे, वो ऐसे राकर नोटिफिकेशन भी छपता था सब किसी का, तो छपता था, गवर्नर इज प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी इज नो मोर। ऐसी अवस्था में, इस साक्षी भाव में, इस तटस्थ भाव में हमारे हर्ष भी रहते हैं और गोविंद राठी रहता है। एक गोविंद वो है, उसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, इस गोविंद के हाथ में भी चक्र है। ये अपने चक्र से व्यंग को धारता है और व्यंग के माध्यम से विद्रुपताओं और विसंगतियों, कुसंगतियों, असंगतियों को मारता है। जरा जोरदार तालियां गोविंद के सम्मान में एक बार। और इधर जो मेरे दाईं ओर बैठा है, ये भी मेरा बहुत ही दुर्दांत मित्र है। इनके होते हुए मुझे कभी शत्रुओं की आवश्यकता महसूस नहीं होती। विनीत चौहान कौन नहीं जानता, केवल नाम ही काफी है। आप देखिए भारत में कितने प्रधानमंत्री हैं, वो इनके शोधा।
मुख्य अभी वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी इनके श्रोता रहे और जब तक इनको सुना वो मुख्यमंत्री ही रहे। ये तो हम जैसे कुछ कवियों को सुना, उसके बाद में वो उस स्थिति को प्राप्त हुए। आग के राग का नाम है मित्रों। आग के राग को अगर गुणा कर दिया जाए तो उसको बराबर जो फल मिलता है वो विनीत चौहान के रूप में। जब वो रागात्मक होता है तो विनीत होता है, जब आगात्मक होता है तो चौहान हो जाता है। जरा जोरदार तालियां बजें। और आदरणीय शबीना जी हमारे बीच में उपस्थित कुछ दिनों पहले वो जयपुर आकर गई हैं। शबीना का अर्थ होता है रात्रि का सौंदर्य। क्या आदरणीय पवन जी देख रहे हैं रात्रि को गूगल पे रात्रि का सौंदर्य। और मैं आपको बताता हूं, रात से बड़ा सौंदर्य, श्याम रंग से बड़ा सौंदर्य, काले रंग से बड़ा सौंदर्य कोई नहीं। दुनिया में आप भले नासदीय सूक्त पढ़ें, श्याम वर्ण से बड़ा कोई संगीत नहीं देखते। कोई दुनिया में कोई रंग नहीं होता, उस रंग का जो संगीत होता है वो बड़ा अद्भुत होता है साहब। और वो भी जब अदीबों के हाथ लग जाए तो वो सौंदर्य कितना सूर्यमय हो जाता है, कितना जज्बान हो जाता है। जरा जोरदार तालियां शबीना अदीब के लिए आप लोग एक बार बजा दें, और जोरदार तालियां शबीना हमारी बहन के लिए। मैं आपका परिचय वैसे नहीं दे रहा जैसे मैं अन्य कवित्रियों का देता। मैं आपका बेहद सम्मान करता हूं और आपका हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप हमारे साथ हैं और उनके पास जो बैठे हैं आप। आदरणीय मंजू जी, आप जयपुर की सांसद हैं। हमारे बीच में एक और सांसद ऑफ लियारी बलूचिस्तान। जरा जोरदार तालियां हो जाए। ये वो धुरंधर है, वो पुरंदर है, वो सिकंदर है। अद्भुत राकेश जी हमारे बड़े भाई हैं और आपने देखा होगा उसमें धुरंधर जिसने फिल्म देखी है उसमें दो बड़े मुख्य किरदार हैं। एक रहमान डकैत का है, एक एसपी असलम जो बहुत गुंडालुना व्यक्ति होता है वो भी उसका है। आप बहुत फोकस कर रहे हैं। जो दोनों एक गुंडा है एक डकैत है, लेकिन आपने एमपी होने के नाते सिद्ध किया, लियारी के एमपी होने के नाते कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं। भाई का बड़ा जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हम लोग नाट्य शास्त्र की आप बात कर रहे थे। कालिदास ने नाटक किया, आप बहुत बड़े नाटककार हैं, आप लोगों ने इनके अनेक नाटक देखे होंगे, मसाज देखा होगा। कालिदास ने नाटक के लिए कहा कांतम कृतम चाक्षुषम। अब नाटक है वो आंखों का यज्ञ। आप देख रहे हैं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। नवजयपुरी का ये कवि सम्मेलन देश राग मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे माँ वीणा की वंदना के लिए आदेशित किया गया है। यही हमारे भारत की शान है, यही हमारे देश की पहचान है कि माँ वीणा की वंदना के लिए आदेशित शबीना अदीब को किया जाए, तो इससे ज़्यादा हम सबके लिए गर्व की बात है। संजय झाला जी के आमंत्रण पर और जस्टिस गोयल जी के आमंत्रण पर आज मैं इस खूबसूरत कवि सम्मेलन का हिस्सा बनी। नवजोत अखबार जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जरा जोरदार तालियों से मुझे आदेशित कर दो ताकि मैं वंदना की मंच का ध्यान चाहती हूँ। महाराज बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, पूरा हिंदुस्तान है। शबीना अदीब वंदना कर रही है और आप सबका ध्यान चाहती। मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो। मां शारदे, मां शारदे, वरदान दो, वरदान
वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो। पंक्तियां देखें। मां शारदे कमलासिनी वागीश वीणावादिनी, मां शारदे कमलासिनी वागीश वीणावादिनी, मुझको नवर उत्थान दो, मां शारदे, मां शारदे वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो। बहुत बहुत आभार। आप सब डूबे हुए थे और मैं भी डूबी हुई थी। आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद मांगती हूँ और आखिरी पंक्ति पढ़ती हूँ, सुने। हो सत्य जीवन सारथी, तेरी करो नित आरती, हो सत्य। आज दैनिक नवज्योति की गरिमा है, देखो ख्याति की ताकत है। आप सबकी पावन उपस्थिति में अभिनंदन। आपने बुलाया दैनिक नवज्योति के द्वार, आपका एहसान मानते हैं और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार, मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूं यहाँ विराजमान आप सबके श्री चरणों में, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहाँ हर हृदय में विराजमान भगवान मानते हैं। आपकी पावन उपस्थिति का अभिनंदन। मैं हंसी आनंद की खूब बातें करेंगे। मैं बताया एडवोकेट हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ। भारतीय संविधान को अनेक बार पढ़ने का सौभाग्य मिला और आज उसी का दिवस है, तो मैं विशेष गौरवान्वित तो उत्साहित भी हूँ, ऊर्जित भी हूँ। राजस्थान की पत्रकारिता के बारे में मैंने पढ़ा। ये सबसे पुराना अखबार, अंग्रेजी हुकूमत का वो दौर 1936, कोई तकनीकी मुद्रण की व्यवस्थाएं नहीं। 33 आप वकील कह रहे हैं तो मानो। आज 90 वर्ष 2026 में हुए हैं। आज 2 अक्टूबर 1936 की ये स्थापना, कप्तान दुर्गा प्रसाद जी चौधरी। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि वो कलम के क्रांतिकारी थे, पत्रकारिता के सच्चे कप्तान थे। कलम के क्रांतिकारी थे, पत्रकारिता के सच्चे कप्तान थे और उस अंधियारे में हुंकार भरते हुए राजस्थान थे। और उस अंधियारे में हुंकार भरते, अंग्रेजी हुकूमत के अंधियारे में हुंकार भरते राजस्थान थे और निडर होकर, बेबाक होकर आम हिंदुस्तानी के हक के लिए लड़े। यूं समझिए कि स्वतंत्रता में स्वतंत्रता की करवट लेते हिंदुस्तान थे। क्या बात है, बहुत मुझे पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कविता में हंसी की करूंगा, आनंद की बात करूंगा। तब मुझे एक अनमोल ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप शादीशुदा पतियों को तो पहले ही हो गई होगी। शादीशुदा पति तो आप समझते हैं, शादीशुदा पति वो कहलाता है जो शादी के बाद ऑटोमेटिकली शुदा हो जाता है। मैं पहले 90 दिन घर रहा तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि बेचारी खाली बैठी है, बोर हो रही है, मैं 2 बात कर लूंगा तो इसका मन बहल जाएगा। कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि वो खाली बैठी है, हो सकता है वो भरी बैठी है। आनंद के पल, भाषा के पल जो है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अद्भुत यहाँ की भाषा है। हम शब्द के हल्के से उलट फेर से बात बदल देते हैं। अपने को कोई पूछे कि जी आपके पड़ोसी जो हैं उनसे हम बच्ची के संबंध की बात बढ़ा रहे हैं, कैसा परिवार है, अपन ये कहें कि खाता पीता परिवार है तो सबसे बड़ है। अपन ये कहते पीने खाने वाला परिवार है। तो जो आनंद है, भाषाओं के आनंद को हम लगातार
बात ये है, राजस्थानी की बात चाहिए तो मेरे एक बात याद आई। एक राजस्थानी में फिल्म बनी है सर, मैं भी स्क्रिप्ट लिखी, मैं डायरेक्टर साहब ऑडिशन के वक्त मैंने भी बुला लिया कि रामबाग पहले इसको लिया हेल्प हो जाए। मैं हीरोइन नायिका का रोल कर लिया। राजस्थान भर से 186 लड़कियां आई। बोले आप कोई डायलॉग बुलवा कर देख लो फिल्म का तो अपने को पता चल जाए अच्छा उच्चारण किसका है। मैं सबसे छोटो डायलॉग दियो भाई साहब, कोई के कैरियर में आप मुश्किल क्यों पैदा करा। फिल्म में सीन है कि फेरा के वक्त बिना आपका पति ने हमारा पति ने खड़ो है, मांग बरो सजना, केवल 3 शब्द, मांग बरो सजना। भाई भीलवाड़ा की कॉन्वेंट में पढ़ी भाई और 3 शब्द की बड़ी अदासा को अनर्थ करी। वह अदा से ही बोली मांग भरो सजना। मैं भाषा के प्रति और समर्पित हो कि नई पीढ़ी ने बतानी तो पड़ेगी। जो आनंद का पल आप लगातार जीता जाए, हंसी मस्ती माटी के कण कण में बिखरी पड़ी है। राजस्थानी व्यक्ति का तो कार्य अलग हो, आपकी जीवितता अलग है, अपना जीवा को तरीको अलग है, आप हर पल आनंद में जीवा। मैं 7-8 देशा की यात्रा हुई तो मेरे समझ में आई और जगह हंसी की बात पर हंसी आवे, प्रेम की बात पर प्रेम, लड़ाई की बात पर लड़ाई, प्रेम लड़ाई मांग बरो सजना। आपने रिंगस में बूढ़ी 87 दादी आपका 1.5 वर्ष का पोतान का लाड़ लड़ाई। राजस्थानी सब समझ रहे हो ना? कौन समझ रहे हैं? हाथ खड़े होकर बता दो। ओ समझो ये भी कौन सा इंग्लैंड से है। आप 1.5 वर्ष का पोता का लाड़ लड़ाई, बूढ़ी औरत को तो हाथ से छूट गो, चोट लगी, रोयो। बेटी मम्मी किचन से रोटी बनाती, बच्चा ने देखो तो बेटी ममता हो, बड़ी का दर्द हो, पीड़ा हो, बा गुस्सा में, दुख में, दर्द में पैर पटकती आई। बोली माँ जी आपने क्या किया, बच्चे को गिरा दिया, आपसे एक बच्चा तक नहीं समझता है। आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। अब आधी बात कहूंगा, आधी से समझ जाओ तो शुरू कर दीजिए। बोले आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। सासू बोली बेनड़ी बात तो तू बहुत बड़ी कह दी, कहा आज के बाद मैं मेरा टाबर का अड़िया ही बना, पर अब तू कई दिन सुन, फिर लड़ाई बराबर की है। आज के बाद मैं तेरा बेटा का कहीं अड़ू, तू तो मिलने लगा। राजस्थानी का बड़ा राजधानी जी बैठे हैं, सारा आनंद का पल लगाता है और हंसी मस्ती माटी के कण-कण में अति बिखरी पड़ी है। जो भाषा का आनंद है, क्रिएटिविटी का आनंद है, वह आप लगातार जीऊंगा। राजस्थानी आदमी तो वह भी अद्भुत है, काम को बहुत अद्भुत हो है वो सब। और एक और मैं आपने बताऊं, आदरणीय ज्योति जी जोशी जो संचालन करियो है तो सदा ही अद्भुत करे, पर नव ज्योति का नाकर ज्योति और मुखर हो जाए। और अद्भुत आनंद का पल है, ऐसा सुंदर संचालन करके के रस बरसे। महिलाओं बहुत इमोशनल हो है, बहुत रस भरी बात हो है। बीच में एक भाई आया, वो गाड़ी नंबर अटकी पड़ी है, पुरुष प्रैक्टिकल हो बेचारा। हमें बात ये बसंत पंचमी एक शादी में गए हो ना, मेरे खाई पी के वक्त मेरे पास एक कपल नहीं हो कोई एक। भगवान कहते हैं कि जिस दिन रावण ने सीता का हरण किया था, राम और दुर्ना विभाषते, 2 बात नहीं कहता, जिस दिन इसने सीता का हरण किया था उसी दिन रावण का वध, रावण का मरना तय हो गया था। फिर वो कहते हैं, जाबवंत कहते हैं, प्रभु आप तो शरणागत वत्सल हैं, आप सबको शरणागत प्रदान करते हैं। सोचिए अगर रावण मां सीता को लेकर आपकी शरण में आ गया तो आप क्या करेंगे? बड़ा जटिल प्रश्न था। ये भगवान वाल्मीकि स्थापित करते हैं। भगवान कहते हैं मैं रावण को क्षमा कर दूंगा, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम, मैं रावण को क्षमा कर दूंगा अगर वो मेरी शरण में आ गया। जाबवंत तीसरा प्रश्न करते हैं कि अगर उसने आकर अपनी लंका मांग ली तो आप कहां से लौट आएंगे? तब वो कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद वो राज्य की कामना नहीं करेगा। और पंक्तियों पर एक श्रोता का मन चाहूंगा, वीरता इसको भी कहते हैं। मेरी शरण में आने के बाद में वो लंका की मांग नहीं करेगा, लंका नहीं चाहेगा, राज्य नहीं चाहेगा, फिर भी अगर चाहेगा तो मैं भरत को कहूंगा कि अयोध्या इसे दे दो। इसका भी नाम वीरता है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ वीरता के उस अनेक रूपों को लेकर जो आपके सामने आता है, उस कवि का नाम अपूर्व विक्रम शाह। जरा जोरदार तालियों के साथ।
मां सरस्वती को नमन करता हूं। मां गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और रामधारी सिंह दिनकर की जमीन बिहार की ओर से महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी और बलवीर सिंह करुण के राजस्थान को प्रणाम करता हूं सरकार। ये मंच मेरे लिए अद्भुत इसलिए है, देश राग में दूसरी बार उपस्थित हूं परम आदरणीय संजय झाला साहब के आदेश पर, और विनीत चौहान साहब जिन्हें सुनकर, देखकर, पढ़कर हम कविता का गहरा सीखते थे, यहां मौजूद हैं। जहां ये दोनों मौजूद हो, हर्ष जी बैठे हो, गोयल साहब बैठे हो, किरोड़ी बाबा सुनते आए हैं, वो आ चुके हो, वहां ये तो नहीं कहता कि मैं कोई कवि हूं, कोई साहित्यकार हूं, लेकिन राजस्थान वालों 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे, और अगले 2 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस सभागार का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी। आज हम 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यहां मौजूद हैं, लेकिन जो 200-250 वर्षों का संघर्ष रहा, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया, इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। मंच भी स्वागत। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। नहीं कह रहा हूं, झील यहां मौजूद है आपके राजस्थान में, जो नाखूनों से खोदकर बनाई गई। 3 तारीखों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 हम आजाद हुए। 26 जनवरी 1950 हम एक गणराज्य बन गए, और 6 सितंबर 1955 भारत की गली गली में एक तराना गूंजा, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यानी 1955 तक एक लोहे की सुई तक हम अपने देश में नहीं बना पाते थे। गर्वान्वित इसलिए होइएगा कि वो सफर आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि जब चीन के राजदूत, जापान के राजदूत संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, तो 2025 में जो जूता अपने पांव में पहनते हैं वो आगरा से आप भेजते हैं। जब ऋषि सुनक के रूप में इंग्लिस्तान के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए पतलून उनके ससुराल बेंगलोर से आप भेजते हैं। और तो और जब सांगानेर हवाई अड्डे पर रूस के पर्यटक वापस जाते हैं, तो उनके सामान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो रूसी टोपी नहीं, राजस्थान का साफा होता है, जो आप यहां तक पहुंचे। और मुझे अब लगना चाहिए कि मैं राजस्थान में हूं, क्योंकि कवियों के लिए ये एक साहित्यिक अनुष्ठान होगा, लेकिन विनीत चौहान जी और मेरे लिए हम एक तीर्थ में हैं। ये तो तीर्थ में जन्मे हैं। क्या है आपकी मिट्टी? ये वीर प्रसूता वसुधा है, फौलाद के सीने देती है। खून पिलाकर देखो इसको, अमृत पीने देती है। इस चंदन रूपी मिट्टी का परिचय पूछो वीर के मस्तक से, ये लाल रंग की भेंट चढ़ी है हर बार युद्ध की दस्तक से। और स्वाभिमान के रखवाले जब जंगे आन में शैला होते हैं, तो मान बचाने को महाराणा इसकी कोख से पैदा होते हैं। मैं
बुलाकर संजय झाला साहब आपको सूचित करना चाहते हैं कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम तो सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। मुझे अच्छा लगा। ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तस्वीर दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तो आपको शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी तो पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और चलते रहेंगे। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं राजस्थान में हूं। पिछले 2-3 मिनट से ये नहीं कहूंगा कि कौन है, क्योंकि जिम्मेदार मंच पर खड़ा हूं। मैं इशारे में बताता हूं कौन है। आप ये समझ लो, 2 बिस्किट है। एक बिस्किट है एक पार्टी जो आजादी के वक्त लॉन्च की गई, और एक बिस्किट आजादी के वक्त लॉन्च किया गया पार्ले जी। यानी एक पार्टी हो गई पार्ले जी का बिस्किट, और दूसरी पार्टी आपके समझने के बाद में लॉन्च हुई, लेकिन साइज में अचानक बड़ी हो गई। यानी वो हो गया मेरी पॉइंट। अब व्यंग पहुंचाए तो शुरू करवाना। हमारी बदकिस्मती ये है साहब कि एक बिस्किट तो कप में जाता नहीं है, और दूसरा चला जाए तो वापस नहीं। और कुछ नहीं है सर। हमारे यहाँ तो मैं जो हता हूँ मध्य प्रदेश, वहां कहीं नहीं पड़ गए, कई नेता निपट गए बेचारे चुनाव में, लेकिन आदत वही पड़ी हुई झंडे और डंडे की। एक पान की दुकान पर इंदौर में जैसे ये गाड़ी चमचमाती आके रुकी, तो उसमें से एक नेताजी उतरे, बगल से 8, 10, 5, 6 चमचे। मुझे नेताजी को देख के लगा किसी पार्टी को कोई मंत्री है। जब मुझे समझ में नहीं आया कि कौन से मंत्री है, तो मैंने उनकी कार के आगे झांका, तो उस पर बोर्ड लगा हुआ था, हाहू प्रजजतु। मुझे ये तो समझ में नहीं आया कि कौन सा मंत्री है, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि किसी जनजाति के या अनुसूचित जनजाति के। तो मैंने उनके ड्राइवर के गले में धीरे से हाथ डाला। मैंने कहा भाई साहब ये कौन से मंत्री है? बोले कोई मंत्री नहीं। मैंने कहा फिर हाहू प्र? बोले हारा हुआ प्रत्याशी है। तालियां तो पूरा सदन इस बात पे बजाएगा। मैंने कहा फिर ये जज क्या है? बोले इसकी जमानत हुई जब तो हुई थी। कहाँ ले जाएंगे? जन सुनिए कि एक दिन खुल गया शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। और दूसरी पंक्ति पकड़ लोगे तो यात्रा हो जाएगी। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे, उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से मिल गए।
मैं ये आग तब तक भी लगा सकता हूँ जब तक सब मिलकर नहीं बजाते। मैं मुर्दे को झुलस भी सकता हूँ। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और अगली पंक्ति पर ये नहीं कहूंगा कि ताली बजाना है, अब दावा करता हूं तो रोक के बताना। ये खाली कुर्सियों की कसम है, इनकी जवाबदारी भी आपकी है। अगर बजे तो फिर पूरे सदन की जंग की जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति आपके हवाले करो। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? कहां कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रुख देख कर। वाह, रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। वाह 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 वाह, 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता। और अंतिम 4 इसलिए पढ़ने का मन हो गया सिर्फ कि एक बेटी मंच पे विराजी थी, इतनी बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं और मुझे ये बताया कि राकेश बेदी साहब की भी 2 बेटी हैं। मैंने 4 पंक्तियां बिल्कुल ताजा तरीन पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोग छाप लगा देंगे तो देश में पढ़ूंगा। जितनी बेटियां यहाँ बैठी हैं उनको समर्पित, और जो बेटियों के पिता हैं अगर वो लगे कि चौथी पंक्ति गोविंद राठी ने उनके लिए भी ठीक लिख दिए, उनको कहीं ऐसा लगे कि वाकई ये ऐसा हुआ है, तो फिर पूरे सदन की तारीफ मेरी विदाई। ले तेरी रहमतों से आसमानी हो गया हूं मैं, ले तेरी रहमतों से आसमानी हो गया हूं मैं। सब सारी बातें हुई, राजनीति पर भी बातें कर दी गई हैं। और एक बात हम कहते रहे हैं किरोड़ी लाल जी और हमारे सतीश भाई साहब, आप लोग सह लेते हैं तो हम कह लेते हैं। ये बड़ी बात है। इस मंच पर मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आदरणीय किरोड़ी लाल जी, सतीश जी, तमाम नेता। गौतम जी इतना सुनते नहीं है, नेताओं का धैर्य बहुत कम हो गया है, लेकिन आप जैसे लोग हैं तो कहने की हिम्मत करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन इनके सम्मान में ताली बजाए। सुरेश जी, आज गणतंत्र दिवस का अवसर है और वीर रसों का आलों का ये एक तरह से कवों में श्राद्ध पक्ष होते हैं, ऐसे समझ लो आप। देश में नीरज भैया कम से कम 25-30 कवि सम्मेलन तो आज होंगे, उसके बावजूद विनीत चौहान जयपुर में है, कोई तो कारण रहा होगा। अजय भैया, आप मुझे सुनते रहे हैं, मेरे कारण समझ लीजिएगा। और वो जी आप जानते हैं, आज मुझे आपने रांची से कैंसिल करवा के बुलवाया, ये मैं जुडिशरी के सामने पूरे गवाही के साथ कह, वो तुम्हें गिरफ्तार कर भी बुलवा सकते थे जी। मैं दावा कर रहा हूं कि यदि आज बंबई रहा होता, मेरी एक बात को समझ लीजिए, मैं कविता से अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, फिर कविता में शुरू कर रहा हूं। यदि आज मैं बंबई होता और सुबह 4 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल रहा होता, मैं दावा कर रहा हूं मुझे बंबई की सड़कों पर सफेद कुत्तों की चैन पकड़े अधनंगी लड़कियां दिखाई देती। अगली बात पर मुझे एक भी श्रोता की तालियां खामोश न उठें। मैं दावा कर रहा हूं आप सीकर, झुंझुनू की सड़कों पर, दौसा की सड़कों पर सुबह 4 बजे चले जाइएगा, आपको सेना के लिए कसरत करते जवान न मिले तो ये राजस्थान की मिट्टी है।
जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं। हमारे बाहर के लोग हैं, राकेश भैया पहली बार मुझे सुन रहे हैं। किस राजस्थान में रहते हो? पानी वानी तो है नहीं, किस बात का गर्व करता है राजस्थान? तुम्हारे पास सूखा है? हाँ, बहुत पानी। कविता तो आधी लाइन की है, बाकी तो भर्ती की है। था, मैं अपना विजिटिंग कार्ड दिखा रहा हूं। जब आपसे कोई राजस्थान वालों से कहे कि सूखे में रहते हो, विनीत चौहान जवाब दे रहा है, था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया। वाह, चूक गया थोड़ा सा। जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं, मुझे जिस तरह लग जाएगा कि आप सुनने के तैयार में शुरू हो जाऊंगा। जहां शीश ले निज कर्तव्य पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। एल शर्मा जी जब मुझे लेने के लिए आए होटल में, कहले विनीत जी आज पहलगांव पे ऑपरेशन सिंदूर पे जरूर सुनाना। मैं क्यों सुनाऊं? कहला वो आतंकवादी घुसाए थे ना, हत्या कर दी थी ना उन्होंने कुछ बहनों की, उन लोगों पर जरूर सुनाना। बाहर से आए थे लोग, माफ करें साहब मैं आपकी नींद उड़ा रहा हूं। फरीदाबाद में जिन लोगों ने विस्फोट किया वो तो पाकिस्तान से नहीं आए थे। लाल किले की प्राचीर के सामने जिन्होंने विस्फोट किया था वो सामान्य लोग तो नहीं थे, इसी मिट्टी के एमबीबीएस डॉक्टर्स लोग थे जिन्होंने वहां पर ये काम किया था। लोग डॉक्टर्स पर विश्वास करना बंद कर देंगे। अब लोग कहते हैं धर्म पूज का हत्याएं हैं, थोड़ी देर बाद धर्म पूज करके इलाज करवाने के लिए जाएंगे। जाऊं या न जाऊं इसके पास में, मैं आपकी खामोशी के बीच कह रहा हूं। जब आप ये बात कह रहे हैं कि मैं उन पर बातें करूं, मैं कह रहा हूं मैं उन पर बाद में बात करूं। मैं पहले इन गद्दारों से बात करूं तो बाद में फुर्सत में उनसे बात करूं। चार पंक्तियां समझ लीजिएगा, मोइन शहदार की कह रहा हूं। इस बार मुझे तालियां नहीं चिंगारियां चाहिए। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। मैं कब बात करूं पहलगांव में? मैं पहले फरीदाबाद वालों से बात करूंगा। मैं पहले बात करना चाहता हूं लाल किले की प्राचीर पर विस्फोट करने वालों से। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। मुझे एक एक हाथ खड़ा चाहिए एक बार। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था। मैं कहां बोल रहा हूं? मुझे कमीना यहाँ बैठिए, पॉपुलर भाई यहाँ बैठे। जिन धर्म के ठेकेदारों को है ये कहते हैं तो पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए इन्होंने हत्या कर दी। ये तो एमबीबीएस डॉक्टर थे, आप विस्फोट में शामिल थे। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था। आपको तो जहर को अमृत बनाना चाहिए था। अब मुझे आपका उत्तर चाहिए। आपको तो घाव पर मरहम लगाना चाहिए था। आपको तो जहर को अमृत बनाना चाहिए था। जिंदगी देनी थी तुमको, मौत बांटी है मगर चुल्लू भर पानी में तुमको डूब जाना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि वहां से आतंकी आए, क्षमा करें, आतंकी कैसे घुस आए? आपकी सीबीआई, आपकी सीआईडी, आपका और इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही थी कि पहलगाम के अंदर वो लोग घुस गए? सुकरात लिखते हैं जब भी आप एक तर्जनी सामने वाले की तरफ करते हैं 3 उंगली आपके गिरेबान की तरफ बिछाती है। मैं पहला सवाल पाकिस्तान से नहीं पूछ रहा कि वहां से तुमने भेजे क्यों। मैं कहता हूं हमारी इतनी सेना पुलिस के ये लोग यहां तक घुसे कैसे? मेरा पहला सवाल कहां है? मुझे मालूम है मैं किन के सामने खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से? मेरे मित्र लोग जानते हैं मेरे बारे में कहा गया है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ कविताएं पढ़ी, मेरी पहली किताब का विमोचन किया है। मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी लाल किले से कविताएं पढ़ी है। लेकिन मैंने राजनीति और उसमें से कहते समय ये बात बचपन में पिताश्री से सीख ली थी, यदि व्यक्ति और राष्ट्र में से चयन करना पड़ जाए तो राष्ट्र को पहले स्थान पर रखना, व्यक्ति को आखिरी स्थान पर। मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरा पहला सवाल दिल्ली से है। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से? लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से। अब मुझे पता लग जाएगा भाजपा वाले कहां बैठे और कांग्रेसी कहां बैठे। लगता है आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से? लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता है भारत मां के लालों का। घर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। ये थी 26 जनवरी की वो शाम जहां तिरंगा शब्दों में लहराया। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे
तो इसे साझा करें, क्योंकि हंसी बांटने से कम नहीं होती। मैं हूँ सारथी। शब्दों की इस यात्रा में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। खुशी की भीड़ में कदमों के बम नहीं मिलते, खुशी की भीड़ में कदमों के बम नहीं मिलते, नए जमाने के नेता को गम नहीं मिलते, जितने भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। हो जाए मवालियों को न देखा करो ही कारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। जुड़े अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, दूसरों के लिए आंख नम कीजिए, दूसरों के लिए आंख नम कीजिए। कुछ गरीबों के दिल भी संभल जाएंगे, कुछ गरीबों के दिल भी संभल जाएंगे। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, बचाने की फिक्र छोड़ो, मेरे भी हाथों में तो तिरंगा, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। वाह बहुत अच्छा लगा कि आपने इस शेर को उसी तरह सुना। बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं। अभी ना आएगी, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। गणतंत्र दिवस और मेरा ये शेर, बाहर का आज पहला दिन है। सुने, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नहीं है। राकेश भाई ओशो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, आपको ये बात बहुत अच्छी लगी। ये जीवन क्या है? जीवन जियो तो ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हैं, और अभिनय करो तो ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। मैंने कहा भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में, काव्यशास्त्र में बहुत समानता रखी। इस दुनिया के बहुत विरले हास्य अभिनेता में महमूद से लेकर देवेंद्र वर्मा से लेकर उनकी मैं बात करूंगा। किस हास्यकार को श्रेष्ठ माना गया? राकेश भाई बहुत सम्मान से बोलना चाहूंगा। शब्द भावांग भाषाश्च स्थिति ध्वनि अनुकृति, ये हास्य रस के रसाचार्य कहते हैं। शब्द भाव भाषा स्थिति ध्वनि अनुकृति इत्तेषु विकृतिर हास्यम हसयेद हासयेद जनान। जो इनके साथ शब्द भाव भाषा स्थिति ध्वनि अनुकृति में जो विकृति को सम्मिलित कर देता है, वही हास्य पैदा करने का अधिकारी है, वही सक्षम व्यक्ति। और मैं महमूद से लेकर
लेकर उस परंपरा का जो निर्वाह करते हैं भारतीय सिनेमा में, एक ऐसा ज्वाजल्यमान नक्षत्र है जिसे आप राकेश बेदी के नाम से जानते हैं। उनसे बेहतर हास्य कलाकार वो मेरे बहुत प्रिय हास्य कलाकार हैं। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करूंगा कि आप पधारें और जो आपका मन करे द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले आइए। जोरदार तालियां द ग्रेट वन एंड ओनली राकेश बेदी। नमस्कार दोस्तों, देखिए पहली बात तो मैं कोई कवि नहीं, मैं कलाकार हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ हल्का हल्का कुछ दिल में जो आता है वो कलम तक लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो संजय भाई जानते हैं बहुत सालों से, इन्होंने मुझे लपेट लिया इस बार यहाँ पर ले आए। और सोने पे सुहागा ये हो कि जैसे एयरपोर्ट पे उतरा तो जज साहब के घर जाने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी तारीफ तो नहीं करूँगा, इनकी पत्नी की करूँगा, खाना उन्होंने खिलाया था। तो जज साहब ने मुझे एक बात बताई, मैं बोले मैं बहुत बड़ा जज हूँ, लेकिन क्या है कि कभी कभी मेरी पत्नी भी घुटने पे आ जाती है। बोले वो कैसे? बोले जब वो डांटती है मैं घुस जाता हूँ बेड के नीचे, घुटने पे आके बोलती बाहर निकल। तो घुटने में तो आ ही जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर महफिल में शमा जलाना है मेरा काम। हर महफिल में शमा जलाना है मेरा काम। हवा का रुख किधर है ये मैं देखता नहीं, हर चेहरे पे तबस्सुम लाना है मेरा काम। मेरा क्या हाल जिगर है ये मैं सोचता नहीं। वाह क्या बात। ये आज एक बहुत बड़ा दिन है, 26 जनवरी भी है, और जो इनका अखबार है नवज्योति, उसकी 90वीं उसकी 90th वर्षगांठ है। तो एक मेरे दो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं जो शायद इनके जो स्थापक थे उन्होंने उस समय कही होंगी, जिसका फल आज तक वो भुगत रहे हैं कि तेरे परों में जान है, तेरे परों में जान है तो एक प्रवास तो भर। तेरे परों में जान है तो एक प्रवास तो भर, तेरे सुरों में जान है तो एक आवाज तो भर। फल की चिंता मत कर वो तेरे बस में नहीं, फल की चिंता मत कर वो तेरे बस में नहीं, तेरे हिम्मत में, तेरे बाजू में अगर जान है तो एक हिम्मत तो कर। तेरे हिम्मत क्या बात। और वो आज देखिए यहाँ पहुंची। अब क्या कि मैंने आपको बताया कि मैं कलाकार हूँ, मुझे अपनी लिखी हुई कविता याद नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा मैं कभी सम्मेलनों में जाता नहीं, कभी कभी मौका मिलता है तो लिख देता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि मैंने क्या लिखा, लेकिन फिर भी जो जो याद है वो ऐसे बोल देता हूँ, जो नहीं याद वो पढ़ के सुनाऊंगा। कैप्चर करने की कोशिश सुनिए, मजा है। अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां। मैं शायर नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है कहने की। अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा। मेरी बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची मुझे वो आता नहीं है।